सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ है और जो हिसार में एक कार्यक्रम में पहुंची है और चुनाव प्रचार में लगातार हिस्सा ले रही है। इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, हरियाणा के चुनाव को आप कैसे देखते हैं, जो नगर निगम चुनाव? देखिए, जिस तरह का जो आपने नतीजा देखा है, चाहे हम केंद्र की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बनी और हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार ने जो है वो रिपीट किया है और माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हमारे हरियाणा का हो रहा है। और अभी ताज़ा-ताज़ा जो दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि निकाय चुनाव जो है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुत थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जो है वो जीत दर्ज करेगी और छोटी सरकार जो है वो भी हमारी बनेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। जैसे मैडम, हिसार से रामनिवास राणा काफी सालों से जो कांग्रेस में थे, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आप क्या मानते हैं? इसके अलावा और भी कोई लोग शामिल होने हैं बीजेपी में, क्या मानते देखिए, कांग्रेस में ना कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस में कोई आइडियोलॉजी आज बची नहीं है। तो ऐसे उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, उसमें विश्वास रखते हुए बहुत से कांग्रेस के नेता जो हैं, वो हमारे संपर्क में हैं और पार्टी भी जॉइन कर रहे हैं। तो इन सबको भी ध्यान में रखते हुए वहाँ संगठन तो देखिए आप कोई आज तक जिला अध्यक्ष उनके नहीं बने हैं और हमारी पार्टी में छोटे से छोटा पन्ना प्रमुख जो है कार्यकर्ता, वो तक मौजूद है। तो मुझे लगता है कि इसलिए सबका एक अट्रैक्शन जो है हमारी पार्टी की तरफ हो रहा है और ज़रूर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे उम्मीद है कि जहाँ कहीं पर भी मेयर के चुनाव हैं या के चेयरमैन के चुनाव हैं या पार्षद, वो सब हमारी पार्टी के बनेंगे। भाजपा मैडम किन जो स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, चुनाव लड़ रही है? विकास, विकास और केवल विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, जो सोच है सबको साथ लेकर चलने की और सबको किस तरह से आपने देखा होगा कि देर-देर तक भी सबके साथ वो मुलाकात करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। तो विकास को ही मद्देनज़र रखते हुए इसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। मैडम, 24 फरवरी को मुख्यमंत्री हिसार आ रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री जी समय-समय पर जो है हर जगह पर अपना दौरा करते रहते हैं। 28 तारीख को वो सिरसा में भी आ रहे हैं और जगह-जगह पर जहाँ कहीं पर भी चुनाव हो रहे हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं और उनको बहुत ध्यान से सभी सुनना चाहते हैं और सुनते भी हैं। मैडम, अंतिम सवाल, कांग्रेस का भविष्य कैसे देख? कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है। उनके सिर्फ़ और सिर्फ़ मन में सत्ता जो है उसका लालच रहता है, तो इसलिए मुझे कहीं कोई भविष्य नज़र नहीं आता। तो ये थे पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल। इनका साफ तौर से कहना था कि कांग्रेस में आपस में फूट है और ना ही इनका कोई भविष्य है और लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है। प्रवीण कुमार, दैनिक सवेरा, हिसार। सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ है और जो हिसार में एक कार्यक्रम में पहुंची है और चुनाव प्रचार में लगातार हिस्सा ले रही है। इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, हरियाणा के चुनाव को आप कैसे देखते हैं, जो नगर निगम चुनाव? देखिए, जिस तरह का जो आपने नतीजा देखा है, चाहे हम केंद्र की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बनी और हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार ने जो है वो रिपीट किया है और माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हमारे हरियाणा का हो रहा है। और अभी ताज़ा-ताज़ा जो दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि निकाय चुनाव जो है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुत थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जो है वो जीत दर्ज करेगी और छोटी सरकार जो है वो भी हमारी बनेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। जैसे मैडम, हिसार से रामनिवास राणा काफी सालों से जो कांग्रेस में थे, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आप क्या मानते हैं? इसके अलावा और भी कोई लोग शामिल होने हैं बीजेपी में, क्या मानते देखिए, कांग्रेस में ना कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस में कोई आइडियोलॉजी आज बची नहीं है। तो ऐसे उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, उसमें विश्वास रखते हुए बहुत से कांग्रेस के नेता जो हैं, वो हमारे संपर्क में हैं और पार्टी भी जॉइन कर रहे हैं। तो इन सबको भी ध्यान में रखते हुए वहाँ संगठन तो देखिए आप कोई आज तक जिला अध्यक्ष उनके नहीं बने हैं और हमारी पार्टी में छोटे से छोटा पन्ना प्रमुख जो है कार्यकर्ता, वो तक मौजूद है। तो मुझे लगता है कि इसलिए सबका एक अट्रैक्शन जो है हमारी पार्टी की तरफ हो रहा है और ज़रूर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे उम्मीद है कि जहाँ कहीं पर भी मेयर के चुनाव हैं या के चेयरमैन के चुनाव हैं या पार्षद, वो सब हमारी पार्टी के बनेंगे। भाजपा मैडम किन जो स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, चुनाव लड़ रही है? विकास, विकास और केवल विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, जो सोच है सबको साथ लेकर चलने की और सबको किस तरह से आपने देखा होगा कि देर-देर तक भी सबके साथ वो मुलाकात करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। तो विकास को ही मद्देनज़र रखते हुए इसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। मैडम, 24 फरवरी को मुख्यमंत्री हिसार आ रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री जी समय-समय पर जो है हर जगह पर अपना दौरा करते रहते हैं। 28 तारीख को वो सिरसा में भी आ रहे हैं और जगह-जगह पर जहाँ कहीं पर भी चुनाव हो रहे हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं और उनको बहुत ध्यान से सभी सुनना चाहते हैं और सुनते भी हैं।
मैडम अंतिम सवाल, कांग्रेस का भविष्य कैसे देख? कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है, उनके सिर्फ़ और सिर्फ़ मन में सत्ता जो है उसका लालच रहता है, तो इसलिए मुझे कहीं कोई भविष्य नज़र नहीं आता। तो ये थे पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, इनका साफ तौर से कहना था कि कांग्रेस में आपस में फूट है और ना ही इनका कोई भविष्य है और लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है। प्रवीण कुमार, दैनिक सवेरा, हिसार।